दोस्तों, मैं बात करूंगा उन सवालों का जो आपसे कहीं न कहीं पूछे जाते हैं बिजनेस में आते हैं। तो आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जो हमारे सामने कहीं भी किसी वक्त और कोई भी प्रस्पोर्टिंग करने के वक्त हमारे ड्यूरिंग हमारे से पूछे जाते हैं और कभी कभी हम उनका सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो कुछ सवाल हैं, गिनती के सवाल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, गिनती के सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहला है टाइम नहीं है, लोग बोलेंगे। दूसरा, कभी और देखता हूँ। फिर दूसरे मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनियों में किया लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। हमने पहले हमारे जानने वाले ने किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा क्या है, सैलरी क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, मेंबर चेन स्कीम है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, अपने बस की बात नहीं है, बाद में सोच के बताऊंगा, मैं तो समझ गया आगे कैसे बताऊंगा, मुझे सब पता है, पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा, आपको कितना मिल रहा है, मेरी तो अच्छी नौकरी है, मैं साबुन तेल नहीं बेच सकता, बार बार मीटिंग में नहीं जा सकता, पहले करने वाले कर गए। ऐसे बहुत सारे सवाल और भी हो सकते हैं, पर जनरली यही 20 सवाल हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे पास घूम कर आते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा इन सवालों के जवाब देने की, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर होकर कहीं भी किसी से बेहिचक बात कर सके। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, यदि लोग आपसे सवाल करते हैं तो वहां पे वो इंटरेस्टेड है तभी सवाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन खड़े कर रहे हैं। वो रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होता है। वो इंटरेस्टेड है तभी आपसे पूछ रहे हैं, किसी वजह से कोई ना कोई कारण है जिससे वो बिजनेस करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। वो करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। तो आपको जिम्मेवारी बनती है कि आप उनके सवालों का सही सही जवाब दे सकें, और आपको इसके लिए सीखना होगा। तो आज मैं देखता हूं वीडियो में, पहला जो बहुत कॉमन सवाल है, टाइम नहीं है। देखिए, ये जो है हर किसी के पास, तो थोड़ा बहुत भी बिजी होता है वो बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। आप उन्हें बड़ा सिंपल बता सकते हैं कि देखिए, बिजनेस ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं। इस बिजनेस में आपको वैसा नहीं जैसा कि आप जॉब में 8 से 10 घंटे देते हैं उसके बावजूद रोज जाते हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें ना कोई आपका बॉस है, ना ही कोई पाबंदी है। आप खुद बिजनेस के मालिक ही, आपको अपना बिजनेस है। और अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि अगर कितना भी रोज बिजी कोई हो, रात को 10 बजे भी आता हो तो भी आधा घंटा समय दे सकता है। अगर वो हर दिन आधा घंटा समय सीडी डीवीडी सुनने, कुछ किताबें पढ़ने, अपलाइन के कांटेक्ट में रहकर सीखने में अगर कुछ महीने लगाए, सप्ताह में 6 दिन 3 घंटे दे सकता है। वो संडे को प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, लोगों से बात कर सकता है। पूरे महीने में 4 संडे होते हैं और हर हफ्ते अगर 3 घंटा वो सीखने में देता है तो 12 घंटे देगा वो एक महीने में। इस तरह से 12 घंटे सीखने में लगा सकता है वो, और बाकी संडे को संडे मीटिंग अटेंड कर और लोगों से बातचीत कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। कितना सिंपल बिजनेस है। तो इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। हो सकता है उनका कुछ टाइम टीवी देखने में जाता होगा, कुछ वो क्रिकेट देखते होंगे या लोगों से बातचीत होती होगी, कुछ तो जरूर होगा। इतने बिजी नहीं होते होंगे कि बाथरूम नहीं जाते होंगे, ब्रश नहीं करते होंगे, खाना नहीं खाते होंगे। इतना तो मिल ही जाता आधा घंटा। तो इस तरह से और लोगों को आप बता सकते हैं कि देखिए आप कितनी बिजी लाइफ है, आप बोलते टाइम नहीं है, फैमिली को भी समय नहीं दे पाते होंगे, पैसा तो कमा रहे हैं पर आपके सपने नहीं पूरे हो पा रहे होंगे। किसी से बात छुपा नहीं है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली की। तो इसमें आप आने वाले टाइम में फ्री हो सकते हैं। आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसी ऐसा इनकम होगा आपके पास कि आप समय नहीं भी देंगे फिर भी पैसा आता रहेगा। इतना पैसा आएगा जो सैलरी आपकी आ रही है, जो भी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा आएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आप थोड़े बहुत समय भी देंगे सीखने में तो आने वाले टाइम में फ्री हो सकते हैं। बस सिंपल। दूसरा है, कुछ लोग बोलते हैं कभी और देखता हूँ। जैसे आप बोलते हैं कि भाई ये प्लान देख लो, बहुत अच्छा एक बिजनेस है, तो वो बोलते हैं कभी और देखता हूँ। अब ऐसे लोगों से आपको अपॉइंटमेंट लेना आना चाहिए।
कभी कभी हम यही गलती करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेना ही नहीं आता, हमें तरीका नहीं मालूम होता है, हम गलत तरीके पे जाते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं और लोग वहाँ हमसे बात करना फिर पसंद नहीं करते हैं, वहाँ बात नहीं बनती। पहली बात, अगर कोई आपसे बोल रहा है कभी और देखता हूं, तो उसके मन में ये डर है कहीं वो बिजनेस प्लान देख ले तो जबरदस्ती उसे मजबूरन वो बिजनेस करना पड़ेगा। ये दिमाग होते हैं लोगों को। आप उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, आप उनसे बोलिए कि मेरा काम है बिजनेस बताने का, डिसीजन लेना आपका काम है, आप खुद समझदार हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि बिजनेस कीजिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप फ्री हैं, लेकिन समझिए तो सही, बैठकर देखिए तो सही बिजनेस प्लान क्या है, समझने में कितना पैसा खर्च होता है। आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, बोलेगा कुछ भी नहीं। तो एक दिन बैठिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, किस दिन आपको टाइम मिलता है 15-20 मिनट में समय लूंगा और मैं आपको बैठकर इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा। वो बात अलग है कि वो 1 घंटे दे देगा, आपको इंटरेस्टेड हो जाएगा जब आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे, पर आपको बोलना क्या है 15-20 मिनट में समय लूंगा। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट लेकर आप उन्हें प्लान दिखा सकते हैं और बाकी वो प्लान देखकर खुद डिसाइड कर लेंगे चीजों के बारे में। अगला है, कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे एमएलए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में किया लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। आप उन्हें बोल सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, सपोज कीजिए पंखा खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल खरीदते हैं, तो 100 बार सोचते हैं, पूरा जांच पड़ताल करते हैं कि वाकई में चीज सही है गलत है। वहां हम जजमेंट का पावर अपना दिखाते हैं, हम जज करते हैं ना कि जो सामान ले जा रहे सही है गलत है। तो अगर बाजार में डुप्लीकेट भी है और ओरिजिनल भी है, अगर कोई डुप्लीकेट सामान खरीद ले, डुप्लीकेट चीजों में आ जाए, तो क्या इसका मतलब ओरिजिनल होते ही नहीं है? ये आपकी गलती है, आपने गलत चॉइस किया, या आपको जजमेंट करना चाहिए था उस समय। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें उसी तरह से आप फंस सकते हैं तो आप उन्हें पूरा विश्वास दिला सकते हैं कि इस बिजनेस में आप आए, 1-2 मीटिंग अटेंड करें, कुछ सक्सेस प्रोफाइल्स देखें, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उन लोगों से मिलवा सकता हूं जो ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। उसके बाद आपको जब पूरा विश्वास हो जाए तो फिर इस बिजनेस में पा सकते हैं। ऐसे लोगों का वैसे जवाब दे सकते हैं। और कुछ लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं, बोलते हैं हमने पहले, आपको लगने लगा इंजीनियर निकल गया, हमसे ज्यादा वो कुछ ज्यादा नहीं जानता आपसे। अगर आप जानते हो उतना वो नहीं जानता है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम में नहीं रह पाया, उसके मन में कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पाए, या उसने कुछ गलतियां की होगी जिस वजह से उस बिजनेस को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों से जब भी मिलना है आपको, से कौन से रीजन थे जिससे आपने बिजनेस को छोड़ दिया, उनसे पूरा पूछना है। हो सकता है उनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो, और जिसकी वजह से उनके मन में गलत चीजें आ रही होंगी, वो अफवाह के शिकार होंगे। जब उनसे पूरी उसके बाद बताना है कि अब ये सिस्टम बदल चुका है, अब ऐसे ऐसे होता है, आपको ये चीज नहीं मालूम थी, अब ये है। तो जब उन्हें राइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में, उन्हें लगेगा कि हाँ उनकी हम बढ़नी चाहिए, तो ऑलरेडी आपके बिजनेस में आ जाएंगे। तो कभी भी ऐसे लोगों को भी मिलते हैं, उनसे पूछना है कि आप उनके बनाना है कि वो जानते क्या है। हो सकता है कभी कभी होता है ना कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और मिरर पे धूल जमी होती है तो हमारा चेहरा नहीं दिख पाता है, पर जैसे जैसे वो धूल हटती जाती है हमारा चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। उसी तरह से हो सकता है कहीं ना कहीं उनका धूल जमा हो। आपको क्या करना है, केवल धूल को हटाना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्हें देना है, ताकि दोबारा इस बिजनेस को वो आकर समझ सके। ओके। एंड अगला मैं बात करूं, कुछ बोलते हैं कि हमारे जानने वाले ने किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। कुछ बोलते हैं ना हमारे मामा का लड़का ने किया था, हमारे मौसी लड़के ने किया था, फूफा ने ये वगैरह, चाचा ने किया था, ये वो वगैरह वगैरह, दोस्त ने किया था पर कुछ नहीं हुआ, ये वो वगैरह वगैरह बोलते हैं। आप उनसे एक ही बात पूछ सकते हैं कि आपने 10वीं क्लास दिया एग्जाम, या 10वीं की क्लास में कुछ बच्चे फेल करते हैं, ऐसे हैं जानने वाले आपके जो 10वीं फेल कर चुके हैं? बोलेंगे हाँ हैं कुछ जानने वाले 10वीं फेल कर चुके हैं। तो आप उनसे पूछिए कि आपके जानने वाले हैं 10वीं फेल कर गए, तो क्या आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को 10वीं के एग्जाम नहीं दिलवाएंगे क्योंकि आपके जानने वाले ने दिया था पर वो फेल कर गए? तो बोलेंगे नहीं दिलवाएंगे। क्यों? तो उनसे पूछ सकते हैं कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे पास कर जाते हैं, कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
क्यों होता है ऐसा? सिलेबस एक, क्वेश्चन भी वही होते हैं, समय वही होता है, टीचर भी वही होते हैं, फिर ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं जो बच्चा फेल किया है वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करता है, सिलेबस की चीजों को ढंग से नहीं याद कर पाता, पढ़ पाता, सिस्टम में नहीं रह पाता, यूं कह सकते हैं। उसी तरह से आपके जानने वाले ने बिजनेस किया होगा, हाँ फेल भी किया होगा, बेशक फेल किया होगा, वो सिस्टम में नहीं रह पाया होगा, उसने कुछ ऐसी चीजें की होंगी जो सिस्टम में अलाउ नहीं करती है, वो ढंग से सीखा नहीं होगा, सिखाने चल पड़ा होगा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे कि कोई फेल कर सकता है। वो तो हर क्षेत्र में है, गाड़ी नहीं चलानी आती, सीखे नहीं, सिखा चलाने चल पड़े, कहां से एक्सीडेंट ही तो होगा। तो ये नहीं देखना है कि किसी ने किया था वो फेल कर गया, आप उन लोगों को देखो ना जो ऑलरेडी पैसा बना रहे, जो लोग सफल हैं, आप उन्हें बोलो कि चलो मैं उन लोगों से मिलवाता हूं, और ऐसे कितने लोग हैं जो सफल हैं और जो पैसा भी बना रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किन लोगों की बात मानोगे। अभी आपने कहा कि 10वीं में कुछ जानने वाले आपके फेल कर गए, फिर भी आप अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों को एग्जाम दिलवाएंगे, क्यों? वहां तो आपको नहीं दिलवाना चाहिए था, क्योंकि आपको जानने वाले ने दिया था 10वीं एग्जाम, वो फेल कर गए। तो हमारा मेंटली दिमाग से लॉजिक सोचना होगा कि कुछ लोग किसी में फेल कर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल कर गए तो सब फेल कर जाएंगे, आप भी फेल कर जाओगे, नहीं। फेल तभी कोई करता है जब कोई गलती होती है, कोई सिस्टम में नहीं रह पाता है। ओके, एंड अगला मैं बात करूं, कुछ लोग बोलते हैं फायदा क्या है। अब जैसे हमारे सामने सवाल आते हैं फायदा क्या है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम जवाब दें, फायदा क्या है। आप उन्हें बेहतर, बहुत बढ़िया, बेहिचक, कॉन्फिडेंसली उनसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें वो फायदा है जो आप रोज 8 से 10 घंटे लगाते हो, जो सैलरी आपको मिलती है, जो भी आप बिजनेस इनकम आपको आ रहा है, वो टाइम दे रहे हो तब आ रहा है, वो भी उससे पूरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, टेंशन की लाइफ है, और हर चीज में कंप्रोमाइज कर रहे हो। कपड़े खरीदते हो तो वहां देखते हो इसमें दाम कितना है, सामान खरीदते हो वहां कंप्रोमाइज करते हो, हर जगह कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हो। पर इसमें आप 1 से 2 घंटे कुछ समय लगाकर वो चीजें पा सकते हो कि आने वाले टाइम में फ्री हो सकते हो। आपके पास अनलिमिटेड मनी होगा, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसमें, और इतना पैसा होगा कि आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, और कभी आपको कंप्रोमाइज फिर नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। आपकी सेहत इसमें अच्छी हुई, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, जितनी नई नई बीमारियां आ रही है, आप ऐसे कुछ बातें बता सकते हैं उन्हें कि फायदे की बात है। और कुछ लोग तो हद कर देते हैं, बोलते हैं भाई साहब सैलरी क्या है इसमें। हंसी आती है थोड़ी सी, आपको भी आ रही होगी, कि हम एक्चुअली क्या, उनकी गलती नहीं है, उन्हें लगता है कि कोई जॉब कंपनी है तो जॉब करना होता है। आप उनसे एक ही उदाहरण पेश कर सकते हैं कि उनसे पूछना है कि भाई साहब मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, चलो किराना स्टोर ही खोला आपने, तो आपकी सैलरी क्या होगी? तो क्या बोलने वाले हैं, वो बोलेंगे भाई जितना बिजनेस होगा उसी के आधार पर मेरी प्रॉफिट होगी, और वही हमारा इनकम होगा, तो सैलरी की बात ही नहीं है। डेट्स ऑल राइट, उन्हें ही बताना है सैलरी मतलब होता है बंधा हुआ पैसा। जो हर महीने हमारी सैलरी मिलती है उसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं होता है, हर साल 2-3% बढ़ जाते हैं, और आजकल तो इतना कंपटीशन चल रहा है, आप सबको पता है। बट इस बिजनेस में अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें कितना पैसा बनाना चाहते हो और कितने दिन में बनाना चाहते हो। कोई पाबंदी नहीं है इसमें, कोई रोक नहीं है, कोई भी ज्वाइन करके कितनी भी जल्दी आगे बढ़ सकता है। 10,000 बनाना चाहते हो, महीने का 1 लाख बनाना चाहते हो, या 10 लाख बनाना चाहते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है। कंडीशन एक ही है, आपको सीखना होगा। बिना सीखे करोगे तो हो सकता है सफलता मिले पर देर से मिले, और उतने ना मिले जितना आप चाहते हो। अगला है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ये कॉमन सवाल है, ऐसा कोई छुपा नहीं है हम सबसे, हम सबके सामने आए दिन लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट महंगे हैं। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर छोटा सा एग्जांपल लेकर बताऊं तो आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर मैं कोई पेन लेता हूं जिसकी एक डब्बे में 20 पेन है और वो 40 रुपये पड़ता है, तो एक पेन की कीमत कितनी पड़ी? 2 रुपये। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डब्बा ले रहा हूं पेन का, 40 रुपये पड़ रहा है तो पेन महंगा है, नहीं, पेन 2 रुपये का है, पेन सस्ता है, ये हमारे बजट में है। उन्हें कैलकुलेट करवा सकते हो, आप उन्हें बता सकते कि आप जैसे मंथली कैलकुलेट करोगे तो आपके बजट में आएंगे, सस्ते। ये अफवाह है, अफवाह फैला रखा है लोगों ने, प्रोडक्ट महंगे हैं, वही तो आपको क्लियर करना है, इन अफवाहों को क्लियर करना है।
अगला है, इसमें लोग बोलते हैं मेंबर चेन स्कीम है। जैसे हमारे सामने सवाल आता है मेंबर चेन स्कीम, इसमें भी हम चुप रह जाते हैं या कभी कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। लोगों को पहले क्लियर करना होगा कि मेंबरशिप क्या होता है। मेंबरशिप का मतलब होता है कि आपने ज्वाइन किया, आपने कुछ पैसे लगाए और वो ऊपर वाले में बट गया, फिर आपके नीचे कोई ज्वाइन करेगा, वो 10,000 20,000 50,000 जो भी लगाएगा वो आप में फिर ऊपर वाले में बढ़ जाएगा। और आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है जो अपना नाम बदलते रहती है और बंद होते रहती है और खुलते रहती है, तो वो मेंबरशिप वाली कहानी होती है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते, इतना घोटाला हो गया, ये हो गया, ये लूट के चले गए, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना ऐड क्लिक करना होता है, इतना पैसा लगाया उसमें लेकर चला गया। मेंबरशिप वो होता है। बात हुई चेन सिस्टम की। चेन सिस्टम हर जगह पे है। हमारे दादाजी, उनके बेटे, हमारे पिताजी, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, तो क्या कहेंगे, ये भी चेन सिस्टम है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा लेता है और किसी को आपको आमंत्रण देना होता तो क्या लिखते हैं उसमें कि हमारे घर में चेन सिस्टम में एक नया मेंबर ऐड हो गया, इस खुशी में आपको आमंत्रित किया जाता है, ऐसा लिखते हैं क्या? ऐसा तो नहीं लिखते हैं। क्यों? वहां भी तो चेन सिस्टम होना चाहिए। ये चेन सिस्टम नहीं है। आप जॉब करते हो, उसमें भी ऑनर होता है, मालिक होता है, मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, फिर नीचे वाले होते हैं, क्या कहोगे? ये भी चेन सिस्टम है। हर जगह पर आप दुकान भी खोलते हो ना अगर गली में, तो कुछ लोगों को बोलते हो कि भाई लोगों को बताओ, बैनर लगाते हो रोड पे कि यहाँ पर एक दुकान है, लोगों को बताने की कोशिश करते हो। तो चेन सिस्टम हर जगह है, इसलिए निश्चिंत होकर लोगों को बताना है और उन्हें अंडरस्टैंड करवाना है कि इसमें 1 रुपया लगाना ही नहीं है, तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं है। और कुछ लोग डरते हैं कि हमें बहुत लोगों को बताना पड़ेगा। एक बात उन्हें कंफर्म कर देना है कि जो लोग आपके जानने वाले हैं उन्हें आपको इसके बारे में बताना है। पूरे इंडिया की आबादी का ठेका नहीं लेना है, ना पूरे दिल्ली का, ना पूरे बिहार यूपी का, ऐसा कुछ नहीं है, ना पूरे मोहल्ले का। कुछ 8-10 लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, उन्हें इसके बारे में, केवल इसके बारे में सीख कर उन्हें शेयर करना है, बताना है, और उनकी मदद टीम करेगी, उनकी अपलाइन करेंगे, तो वो अकेले नहीं इस चीज में है। इसलिए उस तरह की मेंबरशिप नहीं है इसमें, ये ऐसा चेन सिस्टम नहीं है। अगला कुछ लोग बोलते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे। आप उनसे पूछो आप ड्यूटी जाते हो, जॉब जाते हो? बोलते हैं हाँ। आप उनसे पूछो क्यों, आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्यों ड्यूटी जॉब जाते हो, आपको तो घर पे होना चाहिए। तो बोलेगा अरे नहीं, ड्यूटी तो जॉब जाना जरूरी पड़ेगा ना, पैसा आता है इस वजह से। तो अरे भाई साहब, जब ड्यूटी जा रहे हो, जॉब जा रहे हो, 8-10 घंटा रोज लगा रहे हो, अपने फैमिली से दूर रह रहे हो, तो इसमें आप घर पे आधा घंटा क्या चीजों को सीख कर नहीं दे सकते? हफ्ते में 1 दिन मीटिंग नहीं जा सकते? ये कौन सा मुद्दा हो गया? कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बोले हमारे बच्चे एग्जाम चल रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं? आप उनसे बोलो एग्जाम चल रहा है तो क्या आप अपनी जॉब को बंद कर दिए, जॉब जाना बंद कर दिए क्या? अपनी दुकानें बंद कर दी, चलो भाई अब बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, अब जॉब अब छोड़ देते हैं, कुछ महीनों के लिए दुकान बंद कर देते हैं, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। तो वहां नहीं करते तो यहाँ पर कौन सा मुद्दा आ गया? एग्जाम बच्चे देंगे, आप नहीं दोगे, तैयारी वो करेंगे, आपको नहीं करना है। आप बस जहाँ सपोर्ट है वहाँ सपोर्ट करो। जब अपना काम नहीं छोड़ रहे हो, काम कर ही रहे हो, तो कौन सा मुद्दा आ गया कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं? ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। ध्यान रहे, हमें लोगों से बहस नहीं करना है। कुछ लोग होंगे जो बहानेबाजी बनाएंगे या उनकी बातें दिमाग में नहीं, जिम्मेवारी का एहसास नहीं होगा, तो उनसे बहस नहीं करना है, वहां से आगे निकल लेना है, राम राम कहकर। उनसे बहस नहीं करना है। जो लोग इंटरेस्टेड है, जो जानना चाहते हैं, उन्हीं को हमें ये सवालों के जवाब बताने हैं, क्लियर करने हैं। अपनी एनर्जी हमें वहां नहीं खर्च करनी, क्योंकि अगर मैं अपनी एडवाइस दूं पर्सनली आपको, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल फिर से दूंगा कि एक कीचड़ के नजदीक अपना चेहरा रखकर बड़ा सा पत्थर कीचड़ में डालोगे तो कीचड़ आपके चेहरे पर ही आने वाला है। तो ध्यान रहे, आप एनर्जी वहीं पर लगाओ, या तो एजुकेटेड लोग हो या समझदार हो या इंटरेस्टेड हो, तभी वहां पर आप लगाओ। ऐसे जो एनर्जी मत लगाओ जहां आपसे कोई फायदा ना हो। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है। सोचो कितनी गजब बात है, नहीं? आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी बस की बात नहीं, क्या आपकी बस की बात है? आप रोज 8 से 10 घंटे काम करते हो, इतना टेंशन है, लाइफ में कंप्रोमाइज है, इतना टेंशन लेते हो और पता नहीं कितना बिजी रहते हो, ये आपकी बस की बात है। लेकिन घर पर आधा घंटा सीख कर, कुछ लोगों से बात कर वो पैसा बना लो, जो जॉब से या बिजनेस से कमा रहे हो उससे ज्यादा बना लो, ये आपकी बस की बात नहीं है। क्या आपकी बस की बात नहीं है? कुछ लोग एक्चुअली डरते हैं पैसा लगाना पड़ेगा।
आर्थिक रूप से डरते हैं, उन्हें बताओ नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। प्यार से समझाओ लोगों को, जब भी इनके जवाब देना है कभी खड़ूस की तरह नहीं जवाब दे देना है, आराम से चेहरे पे आपके स्माइल होनी चाहिए। चाहे सामने वाला कितना भी गर्म होकर बात कर रहा हो, आपको नॉर्मल होकर बात करना है, आराम से बात करना है। वो सिस्टम में नहीं है, आप बीडब्ल्यूडी सिस्टम में आते हो, आप मीटिंग जाते हो, आप में वो कंट्रोल होना चाहिए। आप भी उस उनके जैसे करने लगोगे तो क्या फर्क रह जाएगा उनमें और आप में, फिर क्या फायदा आपको मीटिंग जाने का। यही तो आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। आपको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, पर उसको कंट्रोल करना है, तरीके से काम लेना है। लोग गलती नहीं है, लोग अपनी जगह पर सही हैं, वो गलत माहौल में चल रहे हैं, इस वजह से उनके दिमाग में चीजें घूम रही है। तो उन्हें बता सकते हो कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप उसमें बहुत पैसा बना सकते हो। फिर कुछ लोग बोलते हैं बाद में सोच के बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लान देखने के बाद कहते हैं बाद में सोच के बताऊंगा। एक बात ध्यान रहे, प्लान दिखाने के जस्ट बाद ही पूछ लेना है कि सोचना चाहिए या करना चाहिए। मैं तो हमेशा पूछ लेता हूं, अब आप भी पूछ सकते हैं। अगर उसने बोला सोचना चाहिए तो आप बोल सकते हैं अब तक तो सोच ही रहे थे। अगर आपको लगता है कि जॉब से इतनी सारी चीजें मिल सकती है, अच्छी सेहत, क्वालिटी मनी, क्वालिटी टाइम, विदेशों की सैर, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप बहुत बढ़िया जगह पर हो और जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, पर जॉब से चीजें अगर नहीं मिल सकती तो बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। और बाकी आप उन्हें एक बार बढ़िया से बता दो एग्जाम्पल लेकर कि अगर हमें पूछो उनसे कि अगर आपको डॉक्टर की तैयारी करनी है तो आप किससे सलाह लोगे, एक डॉक्टर से सलाह लोगे या एक शहर के मोची से सलाह लोगे? क्या बोलने वाला, डॉक्टर से सलाह लेंगे। उसी तरह से बिजनेस प्लान आपने देखा है, बिजनेस के बारे में आपने सुना है, आपने देखा है, आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदारों ने नहीं देखा है, तो आप किसकी सलाह लेंगे? उनकी सलाह लेंगे जो एमरल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, जो पैसा बना रहे हैं, या उनकी सलाह लेंगे जो आपके पड़ोसी हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं? उनसे पूछ लेना एक बार ताकि वो कंफर्म हो जाए। तो क्या बोलेंगे, नहीं इनकी सलाह लेंगे, तो वहां पर बात खत्म हो जाती है ऑलरेडी। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है तो बिजनेस करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं तो समझ गया, आगे कैसे बताऊंगा। उनसे पूछना है कि क्या आप समझदार हो? बोलेंगे हाँ समझदार हूं। क्या आप दुनिया के आखिरी समझदार हो? बोलेंगे नहीं, और भी लोग समझदार हैं। दैट्स ऑल राइट। जैसे आप समझदार हो तो और लोग भी समझदार हैं। मैंने बिजनेस को देखा, मैं कर रहा हूं, मैंने आपको बताया, आप कर रहे हैं, ऐसे ही आप कुछ लोगों को बताएंगे, वो समझदार होंगे, आके करेंगे। सिंपल। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और कैसे बताऊंगा? आपको सीखना होगा इससे पहले। सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप घर पे भी सीख सकते हो, आधा घंटा रोज समय दे सकते हो, 15-20 मिनट दे सकते हो। इट्स वेरी इजी। मीटिंग अटेंड कर सकते हो, उसके बाद आपको करना है, तुरंत थोड़ी करना है आपको। उन्हें एकदम बिलीव देना, विश्वास दिला देना है कि बिजनेस आसान है, कोई अवसर इसमें नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे सब पता है। ये लोग बड़ा खतरनाक होते हैं। जैसे बोलते हैं ना मुझे सब पता है, आप भी डर जाते हो। अरे भैया क्या उन्हें पता है? उन्हें कुछ नहीं पता है। कुछ लोग बोलते हैं कंपनी लूट लेगी, भाग लेगी, ये हो जाएगी, वो यार क्या लूट लेगा, क्या भाग लेगा? क्या ले रहा है आपसे? 1 रुपया तो नहीं ले रहा। प्रोडक्ट ले रहे हो, उसका पेमेंट कर रहे हो, को प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छे पेटेंट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्या ले रहा है आपसे? और उन लोग जो बहुत बकवास करते हैं, बहुत बहस करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ये वो, उनसे आप सिंपल बोलो कि वाह आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अरे भाई बराक ओबामा नहीं समझ, दुनिया का सबसे समझदार आदमी है, वो तो बेवकूफ निकल गया, आप समझदार हो तो आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। आप उन्हें ऐसे बोल सकते हो, पर ध्यान रहे ये आपके जानने वाले होंगे तभी आप ऐसा शब्द यूज करें, अदरवाइज और दूसरी जगह ये बातें ना बोले, वहां से हट जाए। तो उन्हें मैं कई बार लोगों में बोलता हूँ को तो अवार्ड मिलना चाहिए। आप घर बैठे पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन रखते हो, जो लोग पकड़ नहीं बोल के मुझे सब पता है, फिर से आप वही करो, क्या पता है एक बार पूछ लो उनसे जरा, और उनसे मुंह से उगलवा लो। और उनके हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन हो तो आप राइट इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दो, तो फिर यहाँ चीजें सही हो जाती है। फिर होता है पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा। अब यहाँ पर भी हम चुप हो जाते हैं। जैसे कोई बोलता है पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा, आप उनसे बोलिए देखो दोस्त मैं तो कर रहा हूं, ठीक है तो बेशक तुम बाद में करना, पर एक बार चल के देखो तो सही, चल के देखो सही मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है तुम मत करना, मैं तुम्हें करने के लिए नहीं कहूंगा, पर देख तो लो एक बार, समझ तो लो, बाद में पछताने का तो नहीं रहे।
ऐसा ना हो कि बाद में तुम बोलो यार उस समय कर लिए होते तो अच्छा रहता। एक बार देख तो लो, हो सकता है तुम्हारे भले का चीज हो सकता है तुम्हें कुछ अच्छा लग जाए इसमें। देख तो लो, समझ तो लो, एक बार मुझे तो दिखा, बता दो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सलाह तो दो मुझे, आप मुझे सलाह के रूप में, कुछ दोस्त होंगे आपके, उन्हें आप एक ही बात बोल सकते हैं, भैया मैंने एक बिजनेस किया, जरा चल के देखो, सलाह दो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जरा देख के बताओ। इंडिया में सलाह देने वाले की कमी नहीं है, कोई भी सलाह देने के लिए तैयार हो जाएगा फ्री में। तो ये लोग जैसे ही बिजनेस प्लान जब पूरा देखेंगे तो आए थे आपको सलाह देने, पर खुद बोलेंगे कि मैं करूंगा बिजनेस। तो ऐसे आप लोगों से बात कर सकते हैं। फिर अगला है आपको कितना मिल रहा है? अब यहाँ पर तो हम बड़ा चुप हो जाते हैं। उनसे बोलना है कि भाई हमें कितना मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा मनी है, जॉब मैं कर रहा हूँ, जॉब आप भी कर रहे हो, पर जॉब के अलावा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो इनकम आप उन्हें बता सकते हो कि मुझे भी इतना आ रहा है और आने वाले कुछ समय में इतना समय मेरे पास इतनी इनकम हो जाएगी और अगली 2 पीढ़ी तक जाएगी। पर तुम सोचो, तुम जो जॉब कर रहे हो, मुझे तो उम्मीद है कि पक्का 100% कन्फर्म हूं कि अगले कुछ महीने में, अगले कुछ सालों में इतना पैसा आने वाला और मैं फ्री हो जाऊंगा। पर तुम्हारे पास कोई रास्ता है, कोई उम्मीद है तुम्हारे पास? जॉब करके कब तक जॉब करोगे और उसके बाद क्या होने वाला है? फिर कुछ नहीं होने वाला। आप उन्हें ऐसे बता सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा बना रहा हूं, इस बिजनेस की मुझे क्या जरूरत है। वो अपनी जगह पर सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको बहुत अच्छी नौकरी है, आप अच्छा पैसा बना रहे हो। पर सोचो कि जब तक आप समय दोगे तभी तक तो पैसा आएगा। आप उनसे पूछो कि सर अपना आप मोबाइल अपने बेटे को दे सकते हैं? बोलेगा हाँ। अपना घड़ी दे सकते हैं? हाँ। अपना घर दे सकते हैं? हाँ। क्या अपनी डिग्री दे सकते हैं? बोलेगा नहीं। अपनी नौकरी दे सकते हैं? नहीं। पर इस बिजनेस में आप आकर आप करोगे तो अगली 2 पीढ़ी में पैसा जाएगा, और इसमें आप समय नहीं दोगे फिर भी आता जाएगा एक समय के बाद, तो आप फ्री हो जाओगे। हाँ, जॉब करना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा फिर पैसा आएगा। तो ये चीजें आप इस तरह से उन्हें बता सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं साबुन तेल नहीं बेच सकता, उन्हें कंफर्म कर देना कि भाई साहब इस बिजनेस में सेल्समैन नहीं बनना है, गली गली बुलना नहीं, साबुन ले लो, तेल ले लो, ये ले लो, ग्लिस्टर ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। खुद प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को बताना है, शेयर करना है। वो खुद जाएंगे लाने के लिए। आजकल ऑनलाइन मोबाइल पे घर बैठे सामान आ जाता है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। तो इसमें बेचने की तो बात ही नहीं है, केवल उन्हें बताना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी कुछ लोगों को जिन्हें आप जानते हो। और कुछ लोग होते हैं मैं बार बार मीटिंग नहीं जा सकता। अब देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई अगर बोलता है मैं मीटिंग ना जाऊं और बिजनेस में सफल हो जाऊं, तो मैं कहूंगा इसमें कोई सफल हो ही नहीं सकता बिना मीटिंग गए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, बिना सीखे कोई काम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को बोल सकते हो कि आप जब क्लास आपने 10वीं किया है, 12वीं किया है, या आप ड्यूटी जॉब करते हो, तो जॉब में रोज जाते हो या कभी कभी जाते हो? क्या बोलेंगे? रोज जाते हैं। क्यों रोज जाते हो? कभी कभी जाओ ना। वहां तो आप बोलते हो रोज जाते हो, कुछ पैसे मिलते, बंधा हुआ पैसा, तो बोलते हो रोज जाते हो और 8 से 10 घंटे लगाते हो। पर रोज आधा घंटा सीखने में घर पे, बाहर नहीं जाना घर पे, और संडे को थोड़ा समय देकर आप उतना पैसा बना सकते हो, तो कौन सी बात आ गई बार बार मीटिंग जाने की? आजकल तो लोकल मीटिंग होता है, घर से आधा घंटा 1 घंटा की दूरी पे होता है। दिल्ली में है तो दिल्ली में, बिहार में हर जगह मीटिंग होता है। पूरे इंडिया में हर संडे को लगभग 400-500 जगह मीटिंग होती है, लगभग 500 या उससे ज्यादा। तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोग कंफर्म करना कि देखो आप जब वो सीखोगे नहीं, आगे बिजनेस बढ़ेगा नहीं, सीखना तो पड़ेगा। चाहे ठीक है 4 संडे होते हैं, आप 1 संडे ही जाओ, 2 संडे ही जाओ, एक करो, पर जाओ जरूर। पेस मीटिंग होता है घर पे, अपलाइन क्या होता है वहां आओ, पर सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो कुछ होगा नहीं। और कुछ बोलते हैं पहले करने वाले कर गए, अब क्या होगा? उनसे बोलो कि भाई पहले जिसने 10वीं का एग्जाम दिया था, क्या बच्चे 10वीं का एग्जाम नहीं देते हैं? हाँ देते हैं। जिसने पहले टॉप किया था, क्या अब इस साल को टॉप नहीं करेगा? हाँ करेगा। जिसने पिछले साल टॉप किया था इस साल को नहीं टॉप करेगा, क्योंकि पहले वाले करने वाले कर गए। ऐसा कुछ थोड़ी है। आइए बताओ, मोबाइल की कंपनियां भी नई नई आ रही है, आपने सुना होगा कई कई ऐसे कंपनियां भी नई नई आ रहे हैं। तो क्या हर घर में मोबाइल है? हर किसी के पास मोबाइल है। इसके बावजूद कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो वहां पर ये कंसेप्ट क्यों नहीं चलता कि पहले आने वाली कंपनियों ने बेच दिया मोबाइल, वो बेनिफिट हो गया, नए वाले कंपनियों को कुछ नहीं होने वाला, वहां तो बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिजनेस ही ऐसा है, रोजमर्रा की जिंदगी का है। ऐसे चीजें हैं जो घर घर में यूज होता है। तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है कि पहले करने वाले कर गए हमारा क्या होगा। इंडिया की अभी लगभग 125 करोड़ देशवासी हैं, उसमें से अगर कुछ लोग ही आपके बिजनेस में आ गए हैं, वो इस तरह से बढ़ता जाएगा
कि आपको भी नहीं पता होगा कि नीचे वाले आपके डाउनलाइन कौन है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि बीज कहीं और रोगे, फसल कहीं और काटोगे। बिजनेस ही ऐसा है।